हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल मनी माइंड। तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में, और जिस म्यूचुअल फंड के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे वो काफी फेमस म्यूचुअल फंड है। और कंपेयर टू अदर म्यूचुअल फंड, ये म्यूचुअल फंड पिछले कुछ सालों से काफी अच्छा परफॉर्म किया है। तो जिस म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर रहे हैं वो है पराग पारेख म्यूचुअल फंड, और जिस फंड के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड। ये काफी अच्छा रिटर्न दिया है पिछले कुछ सालों में, अगर इसका रिकॉर्ड देखें, और मार्केट कंडीशन कैसा भी हो लेकिन ये परफॉर्मेंस काफी अच्छा किया है। अगर फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो ऐसा फंड होता है जिसमें जो फंड मैनेजर होते हैं उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है अपने फंड को अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन और वैल्यूएशन के हिसाब से आप फंड को स्विच कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। यानी कि अगर मार्केट में कोई करेक्शन ड्यू है, यानी कि करेक्शन आने वाला है, तो अपने फंड को स्मॉल कैप और मिड कैप के हिसाब से वो अपने लार्ज कैप में स्विच कर देते हैं, ताकि जब भी गिरावट होता है, ऐसा देखा जाता है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में ज्यादा तेज शार्प वहां पे गिरावट आती है, लेकिन जब रिकवरी आता है तो स्मॉल कैप और मिड कैप में जल्दी रिकवरी आता है। तो इसके पास यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है इस फंड में कि ये लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप में अपने फंड को स्विच कर सकते हैं मार्केट कंडीशन और वैल्यूएशन के हिसाब से। अगर पराग पारेख फ्लेक्सी फंड की बात करें तो ये अभी एज ऑफ मई 2025 ये अभी 1044 बिलियन का यहाँ पे फंड मैनेज करते हैं, जो कि हाईएस्ट अमंग इक्विटी म्यूचुअल फंड है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या ऐसा स्ट्रेटजी इनके पास जो ये काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से। इनके कुछ स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे, और काफी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस फंड के बारे में, उसको भी हम इस वीडियो में जानेंगे। और हम लोग लास्ट में इसके पोर्टफोलियो में देखेंगे कौन से स्टॉक है, किस सेक्टर में ज्यादा इनका कंट्रीब्यूशन है, और कौन से स्टॉक इन्होंने रिसेंटली ऐड किए अपने पोर्टफोलियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा अपनी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। काफी कम सब्सक्राइबर हमारे चैनल पर, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होगा अपनी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि स्टॉक मार्केट और फाइनेंस से रिलेटेड ऐसे जेन्युइन और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम लोग जानते हैं क्या क्या स्ट्रेटजी है। पहला तो इनका स्ट्रेटजी है कि ये फ्लेक्सी कैप फंड है, जो अनफ्लेक्सी कैप फंड की तरह इनके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि मार्केट कंडीशन और वैल्यूएशन के हिसाब से ये फंड को एक दूसरे लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप में स्विच करते रहते हैं। तो इनका जो रिटर्न होता है वो काफी अच्छा डिसेंट बन जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये अंडर वैल्यूड स्टॉक यानी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे स्टॉक को लेना पसंद करते हैं। एक जो स्टॉक अंडर वैल्यूड हो वो स्टॉक में लेना पसंद करते हैं, इससे इनको काफी अच्छा खासा रिटर्न लॉन्ग टाइम में बनता हुआ दिखता है। अगर नेक्स्ट स्ट्रेटजी की बात करें तो इनका अगर ये बॉटम अप अप्रोच रखते हैं, यानी कि कोई स्टॉक में गिरावट तेज हो रही है तो अगर वो बॉटम पे कोई स्टॉक मिलता है तो वहां पे ये इनको पिक करना जानते हैं और उनको स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये किसी स्टॉक में अगर कन्विक्शन ज्यादा है, कोई स्टॉक का फंडामेंटल काफी अच्छा है लेकिन उसमें टेम्पररी कुछ इशू आ रहा है जिस वजह से उसमें काफी बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है, तो उस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करते हैं। इस वजह से एक लंबे समय में अच्छा खासा ये स्टॉक रिटर्न देके जाता है। तो ऐसे 3-4 स्ट्रेटजी है जिनकी वजह से ये अच्छा खासा परफॉर्म करते हैं, और अपने पीयर्स ग्रुप की बात करें तो उसमें भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है पिछले कुछ सालों में। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें तो ये ना सिर्फ इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ये कुछ जो ओवरसीज स्टॉक होते हैं वहां पे भी इन्वेस्ट करते हैं, जिसके बारे में बता रहा था कि ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये कि ये फंड किसी फॉरेन स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि हम अगर पोर्टफोलियो देखेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि कौन कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया गया। यहाँ पे पोर्टफोलियो की बात करें तो जनरली ये फंड 50 से 60 स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, लेकिन अभी की बात करें मई 2025 की बात करें तो अभी 88 स्टॉक इनके पोर्टफोलियो में है, और इसमें टॉप जो होल्डिंग है एचडीएफसी बैंक का जिसमें लगभग 8% होल्डिंग है। उसके बाद बात करें तो बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट जिसमें लगभग 7% है। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे कोल इंडिया जिसमें 6% का यहाँ पे होल्डिंग है। जैसा कि बताया कि ओवरसीज ये इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यहाँ पर बात करें तो लगभग 11% का यहाँ जो फंड है वो ओवरसीज इक्विटी में लगा हुआ है, यानी कि काफी अच्छा खासा फंड यहाँ पे इन्वेस्टेड है। अगर यहाँ पे स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे मेटा प्लेटफॉर्म हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अल्फाबेट हो गया, Amazon.com हो गया, ऐसे स्टॉक में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। रिसेंट मंथ की बात करें कि कौन कौन से स्टॉक इन्होंने पोर्टफोलियो में ऐड किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एशियन पेंट हो गया, डेविस लेबोरेटरी हो गया, नेस्को हो गया, एनएमडीसी, आरईसी, एसबीआई, टाटा पावर, ऐसे कुछ स्टॉक है जिन्होंने रिसेंटली अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। अगर सेक्टर वाइज अगर देखें तो इनका सबसे ज्यादा अगर जो डोमिनेट सेक्टर है वो बैंकिंग और फाइनेंस। उसके बाद अगर बात करें तो बैंकिंग और फाइनेंस की बात करें तो लगभग 39% यहाँ पे डोमिनेट करता है। इस फंड में 39% जो शेयर है वो बैंकिंग और फाइनेंस स्टॉक से रिलेटेड है। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे इंफोटेक, ऑटो हो गया, ऑटो इंसेलरी, पावर, माइनिंग, फार्मा और कंजम्पशन जैसे कुछ हाई वैल्यू जो सेक्टर है वो भी इनके पोर्टफोलियो में एडेड है। अगर यहाँ पे बात करें तो इनका जो फंड होता है वो लार्ज कैप की तरह ज्यादा बाइस होता है, यानी कि लार्ज कैप का चंक ज्यादा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 to 60% जो एसेट होता है वो लार्ज कैप में इन्वेस्टेड होता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग स्मॉल कैप और मिड कैप में हम लोग देख सकते हैं।
रिसेंटली बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 62% का यहाँ पे जो पोर्टफोलियो का जो फंड है वो लार्ज कैप में इन्वेस्टेड। तो ये ऐसे कुछ इनके स्ट्रेटजी है जिस वजह से ये काफी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की तो यहाँ पे अगर देखें तो पिछले 5 साल का रिकॉर्ड अगर देखें तो पिछले 5 साल में लगभग 27% के सीआर से इन्होंने रिटर्न दिया है। पिछले अगर 3 साल का देखें तो 20% के सीआर से रिटर्न दिया है, और पिछले 1 साल में देखें तो लगभग 26% के सीआर से रिटर्न दिया है। तो काफी अच्छा यहाँ पे इनका परफॉर्मेंस रहता है। ये था ये फ्लैक्सी कैप फंड के बारे में। इस फंड के बारे में कौन सी बातें आपको अच्छी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं।